So let's start with next question. Question number 8. कल हमने question 7 तक solve किया था, and if you remember, we are solving questions on surface tension. So question number 8. If the surface tension of water is 0.06 Newton per meter, then the capillary rise in the tube of diameter 1 mm is. So as you see, question में हमको दिया है हमारे पास वाटर का सरफेस टेंशन है दैट इज 0.06 न्यूटन पर मीटर और ट्यूब का डायामीटर दिया है 1 mm, तो रेडियस आपको मिल जाएगा हाफ mm. तो हाफ mm मतलब 0.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर, मतलब आपको मिल जाएगा 5 इंटू 10 पावर -4 मीटर का रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, राइट. अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज द फॉर्मूला फॉर राइज, कैपिलरी राइज. अगर आपको याद होगा हमने H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g, ऐसा हमने इक्वेशन डिराइव किया था. अब यहाँ पे इफ यू सी आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि सरफेस टेंशन वाटर का 0.06 है. ओके, आपको कैपिलरी राइज पूछा है, आपको डायामीटर दिया हुआ है, हमने वहां से रेडियस फाइंड कर लिया, थीटा भी हमको पता है. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो. तो H इज इक्वल टू 2 इंटू टेंशन इज 0.06 और वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 बोला ही है, तो cos 0 अपॉन r, r इज 5 इंटू 10 पावर -4. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 और g की वैल्यू मैं रफली 10 ले लेता हूँ बिकॉज हमको अप्रोक्सीमेट आंसर ही चाहिए. तो g की वैल्यू अगर आप 9.8 लेते हो तो कैलकुलेशंस विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक इट एज 10. ओके, तो इससे क्या हो गया कि 10 पावर -4 और 10 पावर +4 नीचे के नीचे कैंसिल हो गया और ऊपर आपके पास आया 2 इंटू 0.06 मतलब 6 इंटू 10 पावर -2. कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, 1/5 होता है 0.2. तो ये आपका आ गया बेसिकली 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 0.2 इज 2.4. तो 2.4 इंटू 10 पावर -2 मीटर मतलब 2.4 सेंटीमीटर. 2.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी हमारे पास है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इट वाज. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In a capillary tube, water rises to a height of 4 centimeter. If the cross-sectional area of the tube were 1/4, water would have risen to a height of. तो ऐसा है कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब दिया है. सो दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, लेट अस से. ओके, इसमें वाटर है और वाटर इज एट अ हाइट ऑफ, सो मान लेते हैं कि इसमें जो वाटर का लेवल है वो H1 हाइट तक है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है. अगर मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन if the cross sectional area were 1/4 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम 1/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू कर देते हैं, तो इफ आई रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैं अब कैपिलरी को क्रॉस सेक्शन उसका छोटा करते जा रहा हूं. तो इन दैट केस व्हाट विल बी द हाइट. ऑब्वियसली वन थिंग इज फॉर श्योर, एज यू ऑलरेडी नो, कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन कम होगा मतलब रेडियस कम होगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगा. तो इन सेकेंड केस हाइट विल बी मोर कंपेयर्ड टू द फर्स्ट केस, राइट. दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ आपको पता है कि H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g. अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना. क्या हमको ऐसा बोला है कि हमने लिक्विड चेंज किया? नहीं. सो वी हैव नॉट चेंज लिक्विड, मतलब वाटर है तो वाटर ही है. तो टेंशन T और थीटा कांस्टेंट है. ओके, टेंशन T और थीटा कांस्टेंट है. डेंसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों केस में वाटर ही है, G तो कांस्टेंट ही है. देयरफॉर H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. बाय द वे, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. हमको पता है कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, देयरफॉर एरिया A इज पाई R स्क्वायर, है ना. देयरफॉर A इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ A, ऐसा बोल सकते हो. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 you have height which is proportional to 1/r and r which is proportional to root of A, ऐसा है. ओके, तो
ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन में आपको एरिया का इंफॉर्मेशन बोला है, आपको बोला है कि फाइनल एरिया इज 1/4 ऑफ इनिशियल। हाइट में क्या चेंज होगा, तो हाइट और एरिया को रिलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। यू हैव टू रिलेट हाइट एंड एरिया फॉर दिस। ओके, तो द आइडिया वाज प्रीटी सिंपल। हाइट का फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाय r rho g, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। लेकिन हमको गिवन इंफॉर्मेशन एरिया का है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई r स्क्वायर एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ a इज प्रोपोर्शनल टू r। तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, ये हमको पता है इक्वेशन 1 से, बट r इज प्रोपोर्शनल टू रूट a, ये हमको पता है इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमको हाइट और एरिया का रिलेशन मिल गया, तो आप लिख सकते हो h1 by h2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a2 by a1, और a2 by a1 जो है एज यू कैन सी इज 1/4, करेक्ट। तो ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2। तो h1 by h2 is 1/2, that is h2 is equal to 2 times of h1, तो 2 times of 4 मतलब 2 into 4 is 8 centimeter, option number C. So this is how you are supposed to solve, this particular question. The idea is given जो पैरामीटर है उसको रिलेट करो somehow, जो फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन थी एरिया की, फाइंड करना था हाइट, तो हमने एरिया और हाइट को रिलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। इन द बॉटम ऑफ अ वेसल विथ मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी रो, there is a round hole of radius r. At what maximum height of the mercury layer will the liquid still not flow out through this hole? तो ऐसा है, सबसे पहले you have to understand, हमारे पास एक वेसल है जिसमें मर्क्यूरी है। तो मान लो ये मर्क्यूरी मैंने फिल कर दिया, मैं वेसल ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे पास एक वेसल है जिसमें ये रेड कलर्ड मर्क्यूरी है। So we have a red colored mercury over here in this vessel. Now, इसके bottom पे, in the bottom of vessel with mercury of density rho, there is a round hole of radius r. तो इसके bottom पे एक hole है, तो there is a hole over here. यहाँ पे एक hole है, all right? इस hole का radius r है, okay? एक चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये कि मर्क्यूरी इज अ लिक्विड विथ एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा एक शेप बनाएगा, यू नो, इट मेक्स कॉन्वेक्स शेप। याद होगा आपको कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में आपने देखा था, राइट? या फिर सरफेस टेंशन में भी आपने सीखा था कि मर्क्यूरी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड जिसमें शेप बनता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप बनता है ना, ऐसा शेप बनता है कि नहीं जब कैपिलरी में उसका लेवल फॉल होता है। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, आई विल रिवाइज इट फॉर यू। तो ऐसा होता है ना, ये शेप बनता है, ऐसा शेप बनता है। एंड फॉर वाटर इट इज कॉन्केव, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर, ओके? तो नाउ इन द बॉटम ऑफ वेसल विथ मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी रो देयर इज अ होल ऑफ रेडियस r। तो मैंने होल भी बता दिया, रेडियस r है, okay, correct. At what maximum height of the mercury layer will the liquid still not flow out through this hole? तो बोलने का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज, होल करने के बाद भी मर्क्यूरी बाहर नहीं निकला। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। सो आफ्टर मेकिंग अ होल, mercury is not coming out. This is what they are saying, right? तो अप टू व्हाट हाइट, क्योंकि क्या होगा कि मैं अगर इसके ऊपर और मर्क्यूरी भरते गया, तो फिर एक लेवल पे, एक हाइट पे आने के बाद मर्क्यूरी उस होल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है आपको, इफ यू रिमेम्बर, कभी भी देखना कि इस पॉइंट P पे प्रेशर कितना है, या फिर सम पॉइंट A मान लेते हैं, तो मर्क्यूरी बाहर आएगा या नहीं आएगा?
ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कॉलम कितना है, कॉलम कितना है मतलब इसके ऊपर प्रेशर कितना है। तो इफ यू रिमेंबर करेक्टली, हम लोगों ने एक इक्वेशन सीखा था, प्रेशर डिफरेंस को रिलेट करता है। आपको याद होगा लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, प्रेशर इनसाइड मतलब प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड इज इक्वल टू 2T/R, ऐसा हमने सीखा था, अगर आपको याद होगा तो, इफ यू रिमेंबर दिस, राइट। क्या पूरे क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या वेसल के बाहर एयर है? नहीं बोला है, मतलब वेसल के बाहर एटमॉस्फेयर है, नहीं बोला है। मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड is 2T/R, but pressure outside will be taken to be 0, क्योंकि बोला ही नहीं है ना, हमको कहाँ बोला एटमॉस्फेयर है। तो प्रेशर इनसाइड इज 2T/R। अगर ये हाइट मैं h मानता हूँ, इसका मतलब यहाँ ऊपर जो कॉलम है वो h हाइट का कॉलम है। अगर वो h हाइट का कॉलम है तो प्रेशर ड्यू टू h height column is h rho g, that is 2T/R. Therefore, you have h is equal to 2T/R rho g. ऐसा है क्या 2T/R rho g? ऑप्शन नंबर सी। तो मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मर्क्यूरी से खचाखच भरा हुआ, खचाखच जस्ट सेइंग इट, बट मर्क्यूरी से भरा हुआ एक वेसल है, उसके नीचे आपने एक होल कर दिया। यू आर एक्सपेक्टिंग कि मर्क्यूरी विल फ्लो आउट, पानी नहीं है जो इट विल फ्लो आउट, वाटर होता तो फ्लो आउट होता, मर्क्यूरी है ये, ओके। तो मर्क्यूरी फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो होल आपने किया है उसके ऊपर मर्क्यूरी का कितना हाइट है, कितना प्रेशर हो रहा है उस पॉइंट पे। तो डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज 2T/R, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, ओके। तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 2T/R, बट आउटसाइड हमको कुछ बताया है क्या कि एयर है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो 0 मान लेना, राइट। तो पी आउट इज 0, तो पी आउट को 0 ही मान लेना आप। आउटसाइड हमको पता नहीं, बोला ही नहीं कुछ, वैक्यूम होगा तो काहे का प्रेशर, राइट। तो इनसाइड प्रेशर इज h rho g, दैट इज 2T/R एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन टू गेट n smaller equal size spherical drop from a big size spherical drop of water is proportional to। हमारे पास एक वाटर का बड़ा ड्रॉप है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, इसको बड़ा कर दिया। अब इसमें से हमने छोटे छोटे n ड्रॉपलेट्स बना लिए, राइट। वी आर मेकिंग n स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो अपने आप तो नहीं होगा ना, ऐसा होगा क्या कि अपने आप एक बड़ा ड्रॉप टूट के छोटे n ड्रॉप बन गए? नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू ब्रेक दिस बिग ड्रॉप इनटू n स्मॉल ड्रॉपलेट्स, राइट। तो ये बिग ड्रॉप है जिसका n स्मॉल ड्रॉपलेट्स हो गया है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इफ यू रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि सबसे पहले वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। Therefore, volume of big drop is 4/3 pi capital R cube। मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस कैपिटल R है और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स का हर एक का रेडियस स्मॉल r है, मान लेते हैं n टाइम्स ऑफ 4/3 pi स्मॉल r क्यूब। 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi constant, therefore r cube is n small r raised to 3, ऐसा आएगा। This is how you will get it। तो आपको क्यूब रूट लेने के बाद r इक्वल टू n रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r मिल गया। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3 मिल गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, dA, चेंज इन सरफेस एरिया, राइट। तो टेंशन T इंटू DA है ना, टेंशन T इंटू DA, व्हाट इज DA? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया कब लिखते हैं और फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कब लिखते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, कभी भी याद रखो, बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया n छोटे ड्रॉप से कम होता है। तो हम बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फाइनल सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा।
तो n number of small droplets have more surface area compared to one single big drop, इसलिए यहाँ पे a final minus a initial लिखा है। उल्टा अगर होता कि छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिक्स मतलब कंबाइन करके बड़ा बना रहे हो तो फिर उल्टा लिखते, फिर आप a इनिशियल माइनस a फाइनल लिखते, ये याद रखो। तो कभी भी याद रखना, अगर इनिशियली बड़ा ड्रॉप है, फाइनली n छोटे ड्रॉप्स है, तो फाइनल सरफेस एरिया इज मोर। तो दैट इज व्हाई यू कैन राइट डाउन t a फाइनल इज, कितने ड्रॉप्स किए आपने, n किए, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर n और हर एक का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़े ड्रॉप सिंगल ड्रॉप था उसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से 4 पाई कॉमन, तो n r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्मॉल r इज कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3 डालूंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड देन व्हाट वी विल डू इज, हम इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो वी विल टेक आउट r स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस, तो r स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 4 पाई t कैपिटल R स्क्वायर कॉमन आ गया, n अपॉन n रेज टू 2/3 माइनस 1 है। ये n रेज टू 2/3 जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो n रेज टू माइनस 2/3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल T R स्क्वायर n रेज टू 1 माइनस 2/3 माइनस 1, है ना। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4 पाई t कैपिटल R स्क्वायर n रेज टू 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 कितना होता है, 1/3 होता है। तो n रेज टू 1/3 माइनस 1, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू n रेज टू 1/3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमने इन शॉर्ट हमने क्या किया, इन शॉर्ट हमने ये किया कि एक बिग ड्रॉप को n स्मॉल ड्रॉप में स्प्लिट किया है, हमने दोनों का वॉल्यूम इक्वल बोल के इक्वेट किया है, हमको कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन मिला, स्मॉल r इज कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3। फिर वर्क डन हमको पता है TDA, टू टाइम्स नहीं लिखना, वो बबल के लिए होता है, ड्रॉप के लिए सिर्फ T होता है DA। व्हाट इज DA, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके, फिर फाइनल एरिया, क्योंकि n ड्रॉप्स थे तो हर एक का एरिया मल्टीप्लाइड बाय n, ये हो गया फाइनल एरिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फिर बाकी 4 पाई को कॉमन निकाल लिया, 4 पाई t n r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, बट स्मॉल r इज कैपिटल R अपॉन n रेज टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो सब्स्टिट्यूट करो, R स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लो, and then finally you have n raised to 1/3 minus 1. Okay, good. This is how you can do it. Next question, question number 12. In a capillary tube experiment, a vertical 30 centimeter long capillary is dipped in water. The water rises up to height of, so height 10 centimeter hai, okay, due to capillary action. If water temperature increases, then the new height of water column in capillary becomes, ऐसा है, you need to understand one thing, कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, ये ओरल क्वेश्चन है। इनिशियल हाइट, अभी कैपिलरी का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको वाटर में डिप करने के बाद, तो ये आउटसाइड वाटर लेवल है, तो क्या होता है वाटर में कैपिलरी को डिप करने के बाद, कैपिलरी के अंदर जो है वो कैपिलरी का जो लेवल है बढ़ जाता है, राइट, एंड दैट h इज गिवन बाय 2t cos थीटा बाय r rho g। फॉर्मूला पता है, आप सबको पता है। द आइडिया हियर इज, टेम्परेचर जब वाटर का बढ़ेगा, डू यू रिमेम्बर, मैंने एक बार बताया था आपको कि थ्योरी छोड़ के चलेगा नहीं। समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक कि हाँ क्या ही फर्क पड़ता है ना, व्हाई डू आई नीड टू स्टडी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अब समझेगा क्यों।
याद रखना ये टी ये टेम्परेचर नहीं है, ये सरफेस टेंशन है। टेम्परेचर को मैं थीटा से डिनोट करूंगा। आपको याद होगा आपने ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा है थ्योरी क्लास में, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस surface tension decreases, if temperature theta increases surface tension T decreases, right? मतलब theta is inversely proportional to temperature, sorry surface tension, मतलब surface tension is inversely proportional to temperature. Surface tension T is inversely proportional to temperature. Equation number 2. Equation number 1 क्या है? Equation number 1 यहाँ पे है. So you have H which is proportional to tension. Equation number 1. Height is proportional to surface tension, but surface tension is proportional to theta. जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे हाइट कम होगा। मतलब पहले इनिशियली अगर हाइट H था 10 सेंटीमीटर था, मतलब तो अभी नए केस में हाइट कम हो जाएगा तो लेस देन 10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, खत्म क्वेश्चन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होती तो फिर उस केस में, इन दैट केस ये क्वेश्चन सिंपल था। हाइट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा मतलब टेंशन कम हुआ, टेंशन कम हुआ मतलब हाइट कम हुआ। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। Next question, question number 13. The work done in blowing a soap bubble of 10 centimeter radius is, work done in blowing. Blowing word जब आया, मैंने आपको थियरी में भी बताया था। देखो दो केस होते हैं, एक तो हमारे पास बबल है जिसका रेडियस R1 है, फुग्गा है बबल लाइक बलून, रेडियस R1 है, उसको मैं ब्लो करके उसका रेडियस बढ़ा रहा हूँ, R2 कर रहा हूँ। या फिर दूसरा केस, हमारे पास बबल या बलून है ही नहीं, तो इनिशियल रेडियस 0, मतलब इनिशियल एरिया 0, फिर बाद में हमने इसको ब्लो करके इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो फाइनल एरिया आ जाएगा 4 पाई RF स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर इज 10 पावर -1 मीटर, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -2 आ गया। ये फाइनल एरिया आ गया आपका। तो वर्क डन आपको याद होगा, मैंने अभी भी बताया, वर्क डन इज टेंशन इनटू DA फॉर अ ड्रॉप, लेकिन फॉर अ बबल इट इज 2 टाइम्स ऑफ TDA। तो 2TDA, DA इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो वर्क डन इज 2 इंटू टेंशन 3/100 दिया है आपको, दिया है ना, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज DA। फाइनल एरिया ये आपने कैलकुलेट किया है 4 पाई इंटू 10 पावर -2, और इनिशियल तो 0 ही है, तो इसको सॉल्व करो। तो दिस इज बेसिकली 6 इंटू 4 24 पाई इंटू 10 पावर -2, और नीचे का 10 पावर 2 ऊपर आके 10 पावर -2, तो 24 पाई इंटू 10 पावर -4, 24 और पाई की वैल्यू 3 है ना, तो रफली 75 आ गया ना। 24 इंटू 3.14, रफली 75 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 75 इंटू 10 पावर -4 जूल। ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद रखने वाली बात क्या है, ब्लोइंग अ सोप बबल मतलब पहले बबल नहीं था, इनिशियल एरिया 0 क्योंकि इनिशियल रेडियस 0, फाइनल 10 सेंटीमीटर है, तो फाइनल एरिया निकालो। और वर्क डन फॉर अ सोप बबल, देखो क्या है, बबल में 2 फ्री सरफेस होते हैं, तो इसलिए 2 लिखना पड़ेगा आपको आगे। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 mm। अब हमारे पास एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस 2 mm है, उसको हमने 8 पीसेस में स्प्लिट कर दिया। तो ये है हमारे पास मर्क्यूरी का ड्रॉप जिसका रेडियस 2 mm है, इसको हमने 8 पीसेस में स्प्लिट कर दिया। तो वी आर स्प्लिटिंग दिस इनटू 8 पीसेस, मतलब n की वैल्यू आपके पास 8 आएगी।
और ये कैपिटल R की वैल्यू आपको 2 mm दी हुई है। ओके, फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है। तो वापस से लॉजिक वही है, व्हाट यू कैन डू इज, अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ। आई कैन गिव यू शॉर्टकट प्रोवाइडेड आपको पता है कि सरफेस एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूलाज के फॉर्म क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल यू सी, हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया सरफेस एनर्जी का, क्या है 4 पाई टी कैपिटल R स्क्वायर n रेज टू 1/3 - 1। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला 4 पाई टी कैपिटल R स्क्वायर n रेज टू 1/3 - 1। मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों यूज कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सरफेस एनर्जी के 4 फॉर्मूला बनते हैं, 4 मैं कल के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ वो। फिलहाल क्योंकि ये आज ही डिराइव किया है इसलिए यूज कर रहा हूँ। मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैपिटल R पता है, मुझे स्मॉल n भी पता है, मुझे t भी पता है क्या, R n और t डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। फिर ये करो 4 into pi into capital T 0.465 into R 2 mm मतलब 2 into 10 power -3 इसका स्क्वायर मीटर में करने के बाद n की वैल्यू 8 का क्यूब रूट -1, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 0.465 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10 पर -3 का स्क्वायर इज -6, 8 का क्यूब रूट इज 2, 2 - 1 is 1 हो गया। तो सॉल्व 4 into 4 16, 16 pi into 0.465 into 10 power -6। ओके, 16 3 48, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, मैं रफली 50 ले लेता हूँ। तो 16 पाई 16 into 3.14 48 पॉइंट समथिंग, मैं रफली 50 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर रफ चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर अप्रोक्सीमेट आंसर्स। ओके, into 0.465 into 10 power -6। तो मैं इसको ऐसा लिख ही सकता हूँ ना, 50, एक काम करते हैं, ये 50 का 5 into 10, ये 10 जो है 0.465 को दे देते हैं, तो 4.65 into 10 power -6 हो जाएगा। 5 into 4 is 20, 5 into 4 is 20 और 5 into 4.65 is roughly 23। तो 23.4 into 10 power -6 जूल, मतलब 23.4 माइक्रो जूल, ऐसा आ गया आंसर। राइट, क्यों किया हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने आज ही डिराइव किया है, हमको कैपिटल R कैपिटल T n सब पता है, हमने वैल्यूज डाली और कैलकुलेशन किए, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव डन। राइट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इट वाज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कल हम लोग सरफेस टेंशन के लेवल 1 के क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, right, and we will go for little higher level questions, or maybe we will start with fluid dynamics. So we'll stop here for today, we'll continue with more questions in the next session.